हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, लेकर आई हूँ कुछ यूजफुल किचन टिप्स एंड हैक्स जिसकी मदद से आपके घर और किचन के सभी काम बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का मेरा पहला टिप है, जब कभी भी हम अदरक लहसुन का पेस्ट इस तरह से किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं, फ्रिज में, चाहे हम बाहर भी, कई बार ऐसा होता है ना कि खाना वगैरह बना रहे हैं तो उससे पहले इसको हम तैयार करके रखे हैं, लेकिन क्या होता है इसका स्मेल इतना ज़्यादा तेज होती है ना, जिस कारण जिस भी कटोरी में या जिस भी बर्तन में इसको रखते हैं तो इसकी स्मेल उस बर्तन में रह जाती है, चाहे इसको हम कितना भी अच्छी तरीके से धो लें। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ एक तरीका जिसकी मदद से इसका स्मेल आप बहुत ही इजी तरीके से रिमूव कर सकेंगे। तो इसके लिए आप तवा को चढ़ा दीजिए गैस स्टोव में और फिर उसके बाद इस कटोरी में डाल दीजिए थोड़ा सा पानी और साथ ही में आपको डालना है 1 चम्मच नमक, ठीक है। और पानी और नमक जैसे ही ये गर्म होगा ना, तो आप देखिएगा इसका जितनी भी तेज स्मेल रहेगी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। इसके लिए आपको डिश वॉश जेल या तो फिर स्क्रबर लेकर के इसे मांजने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हाथों की मदद से इस तरह से थोड़ा सा रब करके पानी को चेंज करके अच्छे पानी से इसको धो लीजिएगा। तो दोस्तों, इस तरह से इसका स्मेल को आप पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। तो चलिए आप देख लेते हैं अगला टिप। मैंने लिया है 1 गिलास पानी, और दोस्तों पानी आप उसी गिलास में लीजिएगा जिस गिलास का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं खाने पीने की चीज़ों में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं डिस्पोजेबल गिलास का इस्तेमाल कर रही हूँ और इस पानी में मैं ऐड करूँगी हार्पिक। जी हाँ दोस्तों, हार्पिक की मदद से एक बहुत ही बढ़िया सा सॉल्यूशन बना करके तैयार करूँगी, जो अक्सर हम मार्केट से खरीद ले आते हैं। तो घर में ही हम कुछ ही मामूली सी चीज़ों की मदद से बहुत ही बढ़िया सा असरदार सॉल्यूशन बनाऊंगी। तो यहाँ पर हार्पिक डालने के बाद डालना है 1 चम्मच नमक, और नमक डालने के बाद हम 1 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर डाल देंगे। कोई सा भी डिटर्जेंट पाउडर आप डाल सकते हैं। फिर उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे विनीगर, वाइट विनीगर, जिस विनीगर का इस्तेमाल हम चाइनीज़ खानों में करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए भी आप ऐसे चम्मच का यूज़ कीजिएगा जिसका इस्तेमाल आप नहीं लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हार्पिक में होता है बहुत ही हार्ड केमिकल, जिस वजह से इस सॉल्यूशन को हमें कुछ इस तरह से तैयार कर लेना है और बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को जब अच्छे से मिक्स कर लेंगे ना, तो ये सॉल्यूशन पूरी तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा। अब एक कोई सा भी बोतल ले लीजिए और बोतल में इसको आप डाल के रखें, ठीक है। और इसका इस्तेमाल आप डेली ले सकते हैं, आप चाहे तो और ज़्यादा करके भी बना सकते हैं। मैं बस आपको दिखाने के लिए इतना ही बनाई हूँ। अब दोस्तों, इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, जब हम डेली घर पोंछते हैं तो घर पोंछते टाइम आप पोछे वाली जो पानी है उसमें आप एक ढक्कन डाल दीजिए, और इसे डालने के बाद फिनाइल, लाइजॉल या डेटॉल, इन सब चीज़ों को डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी और आपका घर बहुत ही अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा। फर्श में एक भी दाग धब्बा नहीं रहेगा, घर बहुत ही चमचमाएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने हार्पिक के साथ बाकी चीज़ों को भी मिक्स किया है, जिस कारण इस सॉल्यूशन को जब आप पोछे वाली पानी में डाल के यूज़ कीजिएगा ना, तो आपका हाथों का भी कोई भी नुकसान नहीं होगा, यानी कि बेफिक्र होकर के डेली आप इसका यूज़ ले सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक प्लास्टिक बोतल, तो इसी तरह का छोटा सा बोतल लीजिएगा और इस बोतल की मदद से एक बहुत ही यूजफुल टूल बनाऊंगी जो आपका डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका जो स्टिकर है उसको हटा करके इसका जो तली वाली पार्ट है उसको काट करके हमें फेंक देना है। ये देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, इसका बीच में स्ट्रिप नहीं, एक छोटा सा कट लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, पूरा नहीं काटना है, इस तरह से इसका जो जॉइंट वाली पार्ट होता है ना, वहां तक इस तरह से हमें काट देना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह से काटने के बाद इसका थोड़ा सा यू शेप बना लेंगे, ताकि इसका जो एजेस है, यानी कि जो नुकीले पार्ट है, वो थोड़ा सा दब जाए और यूज़ करते टाइम दिक्कत ना हो और एक बहुत अच्छा सा शेप भी आ जाए, ठीक है। यू शेप में करने से बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये टूल तैयार हो चुका है और इसका यूज़ मैं 2 तरीके से ले सकती हूँ। जैसे कि पहला यूज़ तो आप आटे वाली कंटेनर में इसको इस तरह से रख लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी आपको आटा वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो आसानी से इस तरह से आप निकाल पाओगे। कई बार ऐसा होता है ना, हमें कुछ नहीं मिलता है तो हम गीले हाथ लगा देते हैं, जिस वजह से आटा में मॉइस्चर आ जाता है और इसलिए आटा बहुत जल्दी खराब हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आटा लेते टाइम अगर इस टूल का इस्तेमाल किया जाए तो आप देखेंगे आपके लिए आटा लेने में बहुत सुविधा भी होगा। दूसरा तो आप देखिएगा आपका आटा खराब भी नहीं होगा, मॉइस्चर नहीं पकड़ेगा, है ना। कितना यूज़फुल आइडिया। अब इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी बिना हाथ लगाए हम किस तरह से आटा गूंथ सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए इस तरह का भिगोना।
तो थोड़ा सा डीप वाला बर्तन ले लीजिएगा, थोड़ा सा गहरा वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बर्तन तो ली हूँ, अब हमें लेना है आटा। तो दोस्तों जब अब इस तरह से आटा गूँथे ना, तो आपको सबसे पहले पानी का रेशियो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जब हम हथेली की मदद से आटा गूँथते हैं ना, तो हमें एक अंदाज हो जाता है कि हमें कितना पानी चाहिए और कितना पानी नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों इस तरह से आटा गूँथने से ना एक रेशियो होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए दोस्तों इस टाइम ये वाली टूल बहुत ही काम आएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखे, एक बोतल भर के मैंने आटा लिया है और इसके लिए ये छोटा वाला जो ग्लास है ना, 1 ग्लास पानी हमें चाहिए, ठीक है। ये परफेक्ट रेशियो है, इससे कि आटा बहुत ही अच्छी तरीके से गूँथ जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन आपको चाहिए एक बेलन। जैसे कि मैं बिना हाथ लगाए आटा गूँथूंगी, तो इसलिए बेलन की ज़रूरत है। अब क्या करना है, इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके पानी डालिए और इस तरह से बेलन की मदद से आप चलाते जाइए, ठीक है। और यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से आटा गूँथ करके तैयार हो जाएगा। मैं वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं की हूँ, आप वीडियो को ध्यान से देखें। लेकिन हाँ, पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है और इस तरह से मिक्स करते जाना है। फिर आप देखेंगे बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही बढ़िया सा आटा गूँथ करके तैयार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप सोचोगे कि इस तरह से आटा हम क्यों गूँथेंगे, हम तो हथेली की मदद से ही आटा गूँथ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम हथेली की मदद से ही डेली आटा गूँथते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हाथों में चोट लग चुका है, जिस कारण आटा गूँथने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो उस टाइम दोस्तों आप इस तरह से इजीली आटा गूँथ पाएंगे, इससे कि आपको तकलीफ भी नहीं होगी और साथ ही साथ आपका काम भी आसान हो जाएगा। और इस तरह से आटा गूँथने से बहुत ही सॉफ्ट और परफेक्ट आटा गूँथ करके तैयार हो जाती है, क्योंकि मैंने परफेक्ट रेशियो इसमें इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक करके छोड़ दीजिएगा, फिर ये आटा और भी अच्छे से सेट हो जाएगा। तो दोस्तों है ना बोतल का कमाल, जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो दोस्तों अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये वाला टिप आपका बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है नारियल का तेल, ठीक है, और इस तेल के साथ मैं मिक्स करूँगी कपूर। जी हाँ दोस्तों, कपूर ले लीजिए, कपूर का 2 गोली ले लीजिए और इसको ना इस तरह से तोड़ के इसका चूड़ा इस तरह से तेल के साथ मिक्स कर लीजिए। और बस ये तैयार हो चुका है और ये बहुत ही बेनिफिशियल तेल है, इसका इस्तेमाल हम लेंगे। बच्चे लोग बहुत ज़्यादा खेलते कूदते हैं, जिस कारण उनका पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। रात के टाइम पैरों में दर्द होने की वजह से बहुत ज़्यादा रोते भी हैं। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े बुजुर्ग सभी लोग इस तेल का यूज़ ले सकते हैं। तो ये इतना बेनिफिशियल है ना दोस्तों, इसको क्या करना है, बस आपको पैरों में अच्छी तरीके से लगा देना है। मालिश वगैरह नहीं करना है, सिर्फ इस तरह से जैसे कि तेल लगाते हैं इसी तरह से लगा देना है। फिर आप देखेंगे कुछ ही घंटों में बहुत राहत मिलेगा, मतलब दर्द जो है ना वो गायब हो जाएगा। इस ट्रिक का यूज़ पहले के ज़माने में किया जाता था, कपूर वाली तेल, ठीक है। तो नारियल तेल की जगह आप चाहे तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, छोटी छोटी बात में हमें दवाई का इस्तेमाल नहीं करना है, इस तरह का घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करना है। इससे भी हमें इंस्टेंट बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला टिप भी आपका बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं यही पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। वीडियो यूजफुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।